हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम फिर से आपका स्वागत कर रहे हैं आपकी फिजिक्स की क्लास में। हम यहाँ पर एसएचएम की बात कर रहे हैं और हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर याद रख लेना है कि जब कभी हमें ये प्रूव करना है कि कोई बॉडी एसएचएम परफॉर्म करेगी या नहीं करेगी, तो हम एक ही कंडीशन यूज करेंगे और वो कंडीशन है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर उसके मोशन के लिए आपने एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्रूव कर दिया, तो 100% वो एसएचएम परफॉर्म करेगी। और यहाँ पर ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर किया तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू पता चलेगा और ओमेगा से हमें टाइम पीरियड पता चलेगा, मतलब आप टाइम पीरियड भी फाइंड कर सकते हैं। उसी से रिलेटेड हम अलग अलग एग्जाम्पल देख रहे हैं और आज हम बात करेंगे ऑसिलेशन ऑफ फ्लोटिंग बॉडी इन अ लिक्विड। ठीक है, अगर किसी लिक्विड सरफेस पर कोई बॉडी फ्लोट कर रही है, डेफिनेटली उसका डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से कम होना चाहिए। जैसे कि हम थर्माकोल ब्लॉक की बात करें, जैसे हम वुडन ब्लॉक की बात करें, हम कॉर्क की बात करें, इनका डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम होता है, इसलिए ये फ्लोट करती है। यहाँ पर फ्लोटेशन का आर्किमिडीज प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट यूज होगा। अब अगर हमने इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से वर्टिकल डाउनवर्ड डिस्प्लेस किया तो ये बॉडी एसएचएम परफॉर्म करने लग जाएगी और हमें ये प्रूफ भी करना है और टाइम पीरियड भी फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक लिक्विड एक लिक्विड कंसिडर कर रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ पे कोई लिक्विड जैसे वाटर वगैरह है ना, ये लिक्विड है और इस लिक्विड का डेंसिटी जो है वो रो है। रो जो है वो है डेंसिटी ऑफ लिक्विड। क्या है? लिक्विड का डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड का डेंसिटी। और इसकी सरफेस पर हम एक ब्लॉक कंसिडर कर रहे हैं जो कि फ्लोट कर रहा है। पर इस ब्लॉक में हमने कुछ कंसिडरेशन लिया है कि जो इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ए है और हाइट जो है वो एच है। इसका हाइट कितना है? एच है। ठीक है, डेरिवेशन के लिए हमने कुछ कंसिडर लिया है। इसका वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट एच। ठीक है, तो ये एक बॉडी हमने यहाँ पर कंसिडर किया। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात करें तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में नीचे जो फोर्स लगेगा एम जी, उसका वेट वो उसके अपथ्रस्ट फोर्स के बराबर होगा, उसके बायंसी के बराबर होगा। और इसको हम बी नॉट लिख देते हैं, बायंसी। तो बी नॉट जो होगा वो होगा एम जी के बराबर। ठीक है, बी नॉट किसके बराबर होगा? एम जी के बराबर होगा। ठीक है, तो ये है एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। एट इक्विलिब्रियम, अगर हमने इक्विलिब्रियम पे रखा उसको, सबसे पहले हमें यही प्रूफ करना है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर नीचे का फोर्स इज इक्वल टू वर्टिकल अपवर्ड फोर्स, दैट इज द बायंसी अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ये फ्लोट कर रहा है तो वो भी फाइंड कर सकते हैं, वी रो जी होगा। ओके, अब यहाँ पर अगर हमने उसको वर्टिकली डिस्प्लेस कर दिया, मान लेते हैं एक्स डिस्प्लेसमेंट दिया, तो जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम इनसाइड गया है उसके कारण अपथ्रस्ट फोर्स बढ़ जाएगा और वही रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करेगा, वही डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में वर्टिकल अपवर्ड फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो अब अगर हम नेट फोर्स की बात करें कि नेट फोर्स कितना है, ठीक है, व्हेन व्हेन बॉडी डिस्प्लेस, ठीक है, डिस्प्लेस्ड, हमने बॉडी को एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दिया डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो यहाँ पर अब अगर हम फ्लोटेशन की बात करेंगे तो बी नॉट तो ऑलरेडी प्रेजेंट था, डी बी एक्स्ट्रा फ्लोटिंग, एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट फोर्स ऐड हुआ। ठीक है, और नीचे ग्रेविटी काम कर रहा है माइनस एम जी, ये उस पर नेट फोर्स होगा और ये नेट फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हमने नेगेटिव फोर्स लगाया, नेगेटिव साइन लगाया। ठीक है, और यहाँ पर बी नॉट और एम जी को हम कैंसिल कर सकते हैं, मतलब कि जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा वो एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट फोर्स कितना लगा उसके बराबर होगा। और एक्स्ट्रा अपथ्रस्ट फोर्स किसके बराबर होगा? वो होगा माइनस वॉल्यूम डिस्प्लेस, मतलब कितना वॉल्यूम एक्स्ट्रा अंदर इमर्ज हुआ, तो हमने उसको लिख दिया dv इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। ठीक है,
आगे देखते हैं, आगे हम यहाँ पर इसको और समझते हैं तो हमको क्या मिलेगा। ठीक है, इसे हम समझते हैं तो पहले तो यहाँ पर बॉडी का मास, पूरी बॉडी का मास m इंटू एक्सेलरेशन a हम लिख सकते हैं क्योंकि उस पर फोर्स लग रहा है, माइनस अगर हम डिस्प्लेस कितना वॉल्यूम एक्स्ट्रा अंदर गया उसका वॉल्यूम निकालें, जो अंदर गया है उसका वॉल्यूम निकालें, तो यहाँ पर x डिस्प्लेसमेंट हुआ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, ये हो जाएगा dv, कितना वॉल्यूम अंदर गया, ये वॉल्यूम x डिस्प्लेसमेंट के कारण कितना अंदर गया, तो ये जो होगा वो x इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। तो हम यहाँ पर x इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिखेंगे इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू g एज इट इज। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम a फाइंड करेंगे, अब आपको ऊपर देखना है, यहाँ पर अगर हम a फाइंड करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, तो वो हो जाएगा माइनस a इंटू रो इंटू जी, ओके, डिवाइडेड बाय कैपिटल M इंटू एक्स। अच्छा, यहाँ पर कैपिटल M मतलब मास ऑफ बॉडी जो फ्लोट कर रही है उसका मास अगर हम देखें, मास ऑफ बॉडी जो फ्लोट कर रही है उसका मास अगर हम देखें तो वो होगा वॉल्यूम, और वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, वो हम पहले लिख चुके हैं, A इंटू एच, A इंटू एच। तो मास ऑफ बॉडी इज इक्वल टू A इंटू एच इंटू डेंसिटी D। ये D क्या है, डेंसिटी ऑफ बॉडी, क्या है, डेंसिटी ऑफ बॉडी। तो ये पूरा नोट डाउन कर लेना आपको। m का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू क्या मिलने वाला है, हमको यहाँ पर हमारा वीडियो पॉज करना पड़ेगा। ओके, तो एक्सेलरेशन a जो हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस एज इट इज a रो एज इट इज, रो एज इट इज, g एज इट इज, m का वैल्यू हमने पुट किया a h d, ओके, इंटू x, a से a कैंसिल कर दिया हमने, तो यहाँ पर a इज इक्वल टू माइनस रो g डिवाइडेड बाय एच डी इंटू एक्स हमने लिखा। ये सारी चीजें कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हम लिख सकते हैं कि ये एसएचएम परफॉर्म करेगा। और टाइम पीरियड निकालने के लिए हम ओमेगा स्क्वायर जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, रो जी डिवाइडेड बाय एच डी। रो यहाँ पर लिक्विड का डेंसिटी है, डी यहाँ पर बॉडी का डेंसिटी है, एच उसका हाइट है। ठीक है, तो यहाँ से टाइम पीरियड हमको मिलेगा 2 पाई, इसे हम लिख सकते हैं, रूट लेंगे तो यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा, ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा रूट रो जी डिवाइडेड बाय एच इंटू डी, ओके, और यहाँ पर टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई रूट, इसका उल्टा कर देंगे हम, एच इंटू डी डिवाइडेड बाय रो इंटू जी। तो ये हमारे पास में उसका टाइम पीरियड आया। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, हम यहाँ पर हमारा वीडियो फिर से लेकर आते हैं। ठीक है, ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो डेरिवेशन है, ये जो फार्मूला आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये फार्मूला हमने डिराइव किया है, टाइम पीरियड हमने फाइंड किया है, और हमने ये प्रूफ किया है कि ये बॉडी एसएचएम परफॉर्म करेगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगी। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं यूट्यूब से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। हम देखने वाले हैं अगर किसी यूट्यूब में हमने लिक्विड फील किया, उसको हमने डिस्प्लेस किया उसकी मीन पोजीशन से इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो वो एसएचएम परफॉर्म करेगा।